दोस्तों क्या आपको पता है कि जब बोर्ड एग्जाम होती है और आप विज्ञान का पेपर दे रहे होते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे आते हैं जिसमें आपको डायग्राम के लिए पूछा जाता है, यानी कि नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है, जो आपको प्रश्न पत्र में पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ आ सकता है, दोनों ही नाम आ सकते हैं, न्यूरॉन का चित्र बनाइए। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ऐसे सिखाने वाला हूं इस चित्र को कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और इस बार की एग्जाम में आने की भी इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और ये डायग्राम आपको बनाना बहुत ही आसान स्टेप में आ जाएगा। शुरू करते हैं। तो गाइस, न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए हमको जो स्टार्टिंग करना होती है उसकी स्टार्टिंग करना पड़ेगी सी जैसा स्ट्रक्चर। अगर आप सी को इस तरीके से बनाएंगे तो भी आपको बनाना आ जाएगा, यस और नो। तो इसी मेथड से हम इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो है सी आकार के छल्ले अलग अलग तरीके से बनाने हैं। एक इस तरीके से बना दिया, एक सी आकार का छल्ला इस तरीके से बना दिया, और इनको जोड़ते हुए इस तरीके से जो इसको कंटिन्यू करके यहाँ तक लाना है, ताकि हमें आखिर में इस तरीके से 2 इसके छोर मिल जाए। इन दोनों को आगे लाइन की तरह हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो इतना हिस्सा तो आपको बनाना आ ही जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि हमने जो ये इनके त्रिकोणाकार जो सिरे बना दिए हैं, इन सिरों के पास से पेड़ की शाखाओं की तरह कुछ हिस्से बना देना है, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है। तो हमने ये पेड़ की शाखाएं जैसा कुछ निकाल दिया है। सारे हिस्सों पर इसी तरीके से इसको बनाना है। इतना करने के बाद इन सारे सिरों के आखिर में आपको बिंदु जैसी संरचना बना देनी है। तो इतना बनाना तो काफी आसान है और आपने वीडियो देखते देखते सीख ही लिया है। इसके बाद जो है हमें इस पूरे हिस्से में जो है डॉट डॉट करके भर देना है, और ये हम एग्जाम में करते हैं तो टिप 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 की आवाज आती है, और इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअल में हम जो है एक कोशिका ही बना रहे हैं, तो कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर भी केंद्रक होगा। केंद्रक को हम इस तरीके से एक गोला बनाते हैं और इसके बीच में एक डार्क वाला बिंदु यानी कि एक और गोला बना देते हैं। और इसके अलावा आपको केवल एक ही एक्स्ट्रा काम करना है कि कुछ ऐसे डॉट्स या ऐसे बिंदु बना देना है जो अलग अलग आकार के थोड़े थोड़े से बड़े दिखें। तो देखिए, बिल्कुल आसान से स्टेप में हमारा डायग्राम अभी से बहुत अट्रैक्टिव दिखने लग गया है, और ये आपको बनाना उतना ही आसान रहेगा जितना आपने देखा है। इसमें थोड़ी सी डिजाइन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इनके किनारों पर जो है इस तरीके से जो है एक साथ बहुत सारे डॉट्स बना दीजिए, तो आपका डायग्राम आपको बहुत ही डिटेल के साथ दिखने लग जाएगा, और इस तरीके से दिखने लगेगा जैसे कि आपकी किताब में दिखता है। तो हमने कोशिका वाला हिस्सा बना लिया है। उसके बाद हम उस हिस्से को बना रहे हैं जो इस कोशिका का धड़ कहलाएगा। धड़ का मतलब सर के बाद वाला हिस्सा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको इस तरीके से यहाँ से एक रेखा उठाना है और इस तरीके से ले आकर ऊपर एक गठान जैसा बनाते हुए इस तरीके से एंड करना है। इसका नीचे वाला हिस्सा भी आपको करना है, लेकिन सेम नहीं करना, इससे और आसान करना है। आपको इस तरीके से ब्रैकेट जैसा इसको बना देना है। अब इसी से चिपकाते हुए आपको एक और तरीके से ऐसी ब्रैकेट बनाना है और इसको इस तरीके से एंड कर देना है। इसकी जैसे कॉपी नहीं करेंगे, हमें ये वाला हिस्सा अब इस तरह बना देंगे ताकि हमारा जो डायग्राम है वो और भी जो इंटरेस्टिंग दिखे। तो हम इसको इस तरीके से इस तरह बिठान बनाते हैं और आगे जाके इस तरीके से कंटिन्यू कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर और छोटा सा बना सकते हैं, इस तरीके से ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि इनके बीच में गैप ना दिखे। आप इस तरीके से न बनाएं कि जो है इसके वलन जो है अलग अलग बिल्कुल गैप की तरह दिखे। ये तरीका इसका जो है गलत हो जाएगा। आपको केवल इस तरीके से चिपकाते हुए बनाना है। इतना बनाने के बाद इसका एंड वाला हिस्सा बनाना है। वो एंड वाला हिस्सा मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इन दोनों लाइनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऊपर इस तरीके से उठाना है और ऐसे मोड़ देना है। सेम इस तरीके से इसी को इस तरीके से नीचे लाना है। अब यहां आपको जो है सी जैसा फिर से एक आकृति दिखने लग गई है। इस सी जैसी आकृति में आपको 4 जो है अलग अलग दिखने वाली शाखाएं बना देनी है और इस चित्र का अंतिम हिस्सा जो है कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से बनाना है आप देखिए डायग्राम में। जिस तरीके से यमराज का त्रिशूल होता है या फिर वो चाइनीज वाला चम्मच होता है वैसा कुछ दिखने लगा है, तो आपको ऐसे ही बनाना है। ये वो सिरा होता है जहां पर अगली कोशिकाएं इन सिरों से जुड़ जाती है, जिनको हम सिनेप्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका बेसिक डायग्राम तैयार हो गया है।
इसके अंदर हल्की सी डिटेलिंग रह गई है। उसके बाद के सेक्शन में मैं आपको इसके सारे के सारे नाम तुरंत याद करा देने वाला हूं, तो कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। इतना बनाने के बाद आपको जो है इसके अंदर जो है पट्टी जैसी संरचना बनानी है। इस पट्टी के ऊपर एक गठान जैसा दिख रहा है, तो वहां पर भी आप उसको इस तरीके से कर दीजिए और इस पट्टी को पेंसिल से पूरा काला कर देना है। फिलहाल मेरा मार्कर नीला है तो मैं इसे नीला कर रहा हूं, लेकिन आपको पेंसिल से इसको पूरा काला कर देना है। बिल्कुल ऐसी ही संरचना यहां पर बनानी है, एक सीधी पट्टी। चूंकि इस तरफ गिठान नहीं बनाई है तो हमने यहां पर गिठान नहीं बनाएंगे, एक सीधी सी पट्टी बनाकर छोड़ देंगे और इसे भी पूरा काला कर देंगे। और इसी तरीके की संरचना हम आगे के 2 बॉक्स में भी करने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सी स्टेप्स में आपका यह डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। अब अगले सेक्शन में हम इसके नामकरण देखने वाले हैं। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लग रहा है मैं आपकी कमेंट्स के थ्रू देखना चाहूंगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं इस चित्र यानी कि न्यूरॉन के चित्र का नामकरण, जो आपको मैं तुरंत याद करा देने वाला हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमने जो इसकी छोटी छोटी शाखाएं बनाई थी, इन छोटी छोटी शाखाओं का नाम रहेगा डेंड्रॉइट। डेंड्रॉइट की बड़ी शाखा है जिसको हमने त्रिभुजाकार आकृति कहा था, ये बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। मैं आपको एक बार फिर से डिनोट करके बता देता हूँ। एक बड़ी शाखा ये है, एक बड़ी शाखा ये है। इस तरीके की जितनी भी बड़ी शाखाएं निकल रही है, इन बड़ी शाखाओं का नाम रहेगा डेंड्रॉन। तो हमने 2 ही नाम देखे हैं। छोटी शाखाएं जो आखिर तक निकल गई है उन्हें हमने डेंड्रॉइट कह दिया है, और जो बड़ी शाखाएं हैं उसको हमने डेंड्रॉन कह दिया है। चूंकि ये कोशिका का मुंह वाला हिस्सा है तो हम इसे कहेंगे साइटोन। इसका नाम आपको याद करना है, साइटोन। दोस्तों, कोशिका का ही पर्यायवाची होता है साइटो, और इसी के आधार पर इसका नाम जो है साइटोन कर दिया गया है। बाकी का इसका अक्ष होगा जिसका नाम रख देंगे एक्सोन। यानी कि कोशिका का सिर वाला हिस्सा साइटोन और धड़ वाला हिस्सा एक्सोन, और इसके पूंछ वाले हिस्से को हम नाम दे देंगे सिनेप्स। चित्र का ये पूंछ वाला हिस्सा जहां पर दूसरे न्यूरॉन इससे जुड़ सकते हैं, जो चम्मच की तरह दिख रहा है, इसका ही नाम रहेगा सिनेप्स। यानी कि आप बता सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो है सिनेप्स वाले सिरे से जुड़ता है। यह आपका आईएमपी ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। हमने एक्सोन में जो कवरिंग बनाई थी बाहर की, इस कवरिंग का नाम रहेगा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। डायग्राम में जो बॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके जुड़ने की जगह को हम कहेंगे रेनवियर की नोड। तो इस तरीके से यहां पर इसका पूंछ वाला हिस्सा हमने यानी कि अक्ष वाला हिस्सा कर लिया है। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है तो हमको पता है। सेल के अंदर जो केंद्र वाला हिस्सा होता है, इसे हम नाभिक या केंद्रक कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं केंद्रक। और याद कीजिए, मैंने आपको कुछ बड़े बड़े कण बनवाए थे। इन बड़े कण का नाम रहेगा निसिल के कण। निसिल के कण। दोस्तों, कोशिका के अंदर जितना भी द्रव्य भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो अल्टीमेटली हम इसके सारे अंदर के मटेरियल को एक साथ में कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। तो इससे ज़्यादा नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर में आ सकता है, और उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है विद डायग्राम और उसके नाम के साथ। अगर ये डायग्राम आपको बनाना नहीं भी आया तो आप फिर से वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। स्टेप बाय स्टेप ये आपको डायग्राम इसी तरीके से बनाना आ जाएगा। साथ ही आपको हेल्प मिल सके इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। और साथ ही मैं ये भी देखना चाहूंगा कि आप विज्ञान में और कौन से चित्र इसी तरीके से आसानी से सीखना चाहते हैं। आपका स्वागत है कमेंट सेक्शन में। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।